हेलो फ्रेंड, क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे भरें। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव करके बताऊंगा कि आपको फॉर्म जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं इस वाले वीडियो में आपको गुवाहाटी रीजन का ये लाइव फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि इसके लिए कैसे अप्लाई करना है फ्रेंड। तो अप्लाई करने के लिए आप देख सकते होंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, ये देख सकते होंगे C909/2025 का। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिंक है। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप इंग्लिश में नोटिफिकेशन यहाँ पढ़ सकते हैं और हिंदी में पढ़ना है तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको जो है इस वाले लिंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ और आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो ये वेबसाइट ओपन हो गया है। इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड आपके सामने और यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करने के लिए एक यहाँ पे फिर से सेक्शन मिलेगा जो इस तरह का रहेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है वो 2 मार्च तक है, 23:59 बजे तक। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फ्रेंड। तो चलिए अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे साइन इनटू योर आरआरबी अकाउंट, ये ऐसा वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो फिर आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपसे मांगा जाएगा और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा जो आपको मिला था अकाउंट क्रिएट करने वक्त। तो चलिए इसको पहले हम फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो वो भर लिया है और आपको ये वाले पे क्लिक करना होगा जहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट लिखा हुआ है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हैं। तो ये आपका टिक हो गया। उसके बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आपको सामने ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा जिसमें कि सेंड OTP टू ईमेल या सेंड OTP टू फ़ोन करना है। तो इसमें से कोई भी आप एक चूज कर लीजिए और इस पर आपके पास OTP आएगा, वो आपको भरना है जो 6 डिजिट का होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं सेंड टू फ़ोन वाले पे। तो जैसे हम सेंड टू फ़ोन वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको OTP जाएगा और वो OTP हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे OTP फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने OTP जो आया था वो यहाँ पे फिल कर लिया है। तो हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे फॉर्म भरने का जो है यहाँ पे सारा ऑप्शन खुल गया है। तो फ्रेंड आपको जो सबसे ध्यान रखने वाला बात यह है कि आपका जो सेशन है यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा 30 मिनट के अंदर। तो आपको ये सारा फॉर्म जो वो 30 मिनट के अंदर जो वो भर लेना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे मोड जो वो दिया गया है। तो हमने अकाउंट हमारा जो आधार वेरीफाइड है इसलिए यहाँ पे अकाउंट जो हमारा अकाउंट है वो आधार वेरीफाइड दिखा रहा है। अगर आपका ऐसा नहीं है आपके सामने क्या होगा, ये वाला जो इंटरफेस खोला है आपके सामने पहले आधार वाला एक इंटरफेस खोलेगा, उसको वेरीफाई करिएगा तब ये वाला इंटरफेस आपके सामने जो वो विंडो जो वो खोलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सारे यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, केयरफुली भरना है। यहाँ पे 13 रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे CBT टेस्ट जो है वो होगा जिसमें कि हिंदी इंग्लिश भी शामिल रहेंगे। और आपको जो फॉर्म है वो अच्छे तरीके से भरना है। फाइनल सबमिशन के पहले सब चीज़ चेक कर लेना है और फॉर्म तभी सबमिट कहलाएगा या कंप्लीट कराएगा जब आप फ़ी जो अपना पूरा पेमेंट करेंगे, तभी जो आपका जो सबमिशन है वो करेक्ट कहलाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय जो काफ़ी कम रहता है तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन पे आपको फ्रेंड क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है फ्रेंड आप देख सकते होंगे इस तरह का विंडो आपके सामने आएगा जहाँ पे 31 तारीख का ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट जो है वो 2 मार्च को दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो है
इस वाले सेक्शन में ये बोर्ड जो चूज कर लेना आपको, जिस भी बोर्ड में भरना है। तो मैं यहाँ पे आपको गुवाहाटी रीजन का जो है ये फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ फ्रेंड। और यहाँ पे 2 सेक्शन दिए गए हैं, इस पे दोनों पे क्लिक कर लेना है, टिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो आपको इस तरह का मैसेज आएगा, दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, चेक ऑल द डिटेल टू प्रोसीड फर्दर। और अगर आपको इस तरह का मैसेज फ्रेंड आ रहा है, अगर आपने पहले भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो आपका डाटा जो वहाँ से फेच हो जाएगा, आपको दोबारा जो है ये सब प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम आपका बच जाएगा। तो हमने ये पहले करके रखा है क्योंकि मैंने भी ये पहले फॉर्म भरा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नहीं भरा तो आपको सारा डिटेल फिर से भरना होगा। तो इस तरह का आपको क्या है, सारा डाटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, ये सब आपको दिखेगा। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे आपको CEN 09/2025 ये वाला पोस्ट अभी निकला है, जो कि गुवाहाटी रीजन के लिए मैं भर रहा हूँ। यहाँ पे अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार कार्ड, जो अकाउंट है मेरा, मैंने आधार कार्ड से वेरीफाइड है। तो यहाँ पे जो आपको डिटेल है फ्रेंड, वो क्या क्या करना है, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और प्रेफरेंस, ये सब आपको सारा प्रोसेस में शामिल रहेगा। तो ये सब प्रोसेस आपको करना है फ्रेंड। तो ये सारा मैंने डिटेल पहले से भर के रखा है, इसलिए मुझे दोबारा नहीं भरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, ईमेल आईडी ये सब करने के बाद मटेरियल स्टेटस आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं अनमैरिड, रिलीजन यहाँ पे चूज कर लेते हैं, आपको भी चूज कर लेना है, मदर टंग चूज कर लेते हैं। उसके बाद चॉइस फॉर लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन ये चूज करना है, तो ये हम चूज कर लेंगे। परमानेंट फिजिकल मार्क्स यहाँ पे आपको बताना होगा फ्रेंड लिख करके, यहाँ पे चूज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट लेग नी। दूसरा, 2 आइडेंटिफिकेशन आपको अपना फ्रेंड देना होगा बॉडी का, जो पहचान के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोल ऑन स्टोमैक। तो इस तरह से आपको भी फिल करना है फ्रेंड। तो 2 आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड आपको देना होगा। अब यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हमें चूज करना होगा। तो कम्युनिटी डिटेल्स में यहाँ चूज कर लेता हूँ। आपका जो भी है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे आपको बताना होगा आप कौन से में आता है। तो आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन वो एग्री करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या सेलेक्ट करना है फ्रेंड, आप नॉन क्रीमी लेयर या लेयर स्टेटस अंडर OBC में आते हैं, वो आपको चूज करके बताना होगा। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ये आपको सेलेक्ट करके बताना है। नेम ऑफ कास्ट यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर बताना है, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू बताना है। तो ये सारा आपको फ्रेंड बताना होगा। तो यहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस बताना है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस ये बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा भर लेने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डिटेल पहले भर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते होंगे सारा डिटेल आपको यहाँ पे भर लेना है, मटेरियल, रिलीजन, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, ये सारा आपको भर लेना है। और फॉर्म ये सारा डिटेल्स भर लेने के बाद फ्रेंड आपको आगे बढ़ना है। इसमें क्या क्या डिटेल्स भरना है फ्रेंड, आपको OBC में, तो आपको OBC में चूज करना है क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर। आपका जो सर्टिफिकेट है कहाँ से इशू हुआ है वो अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और आप किस UT या स्टेट्स आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और सर्टिफिकेट डेट भी आपको बताना है, और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको बताना है, और किस कास्ट में आपका नाम आता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से जहाँ से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिलीज किया गया है वो आपको सेलेक्ट करना है फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर पोस्टल एड्रेस डिटेल मांगा गया है, तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल भर लेना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस, पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है, और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम रहता है फ्रेंड तो आपको इस पर टिक कर लेंगे। तो आपका जो करंट एड्रेस है, सॉरी फ्रेंड, जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आपका सेम टू सेम फिल हो जाएगा, आपको फिर परमानेंट एड्रेस अलग से नहीं भरना होगा। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे सारा डिटेल हमने भर लेने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, और जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा।
तो इस तरह का इंटरफेस में हम देख सकते होंगे कि जो CEN09 2025 का ये डिटेल है गुवाहाटी के लिए, अकाउंट वेरीफाइड है आधार कार्ड से। अब यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स बताएंगे, तो कैटेगरी डिटेल में एक्स सर्विसमैन में नो करेंगे, और PWBD में भी हम यहाँ पे नो करेंगे, और यहाँ पे स्क्राइब डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम नो करेंगे, और EVC डिटेल मांगा गया है तो यहाँ पे भी हम नो करेंगे। और डिटेल ऑफ आप अपने केस में अगर यस है आपके में तो आपको EVC में यस करना है, नहीं तो नो करना है। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप रेलवे सर्विस एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ पे चूज करना है, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय है, नहीं तो नो करना है। तो हम हमारे केस में नो करेंगे। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में भी आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर आप किसी और में भी सर्विस में जॉब करते हैं किसी और जगह तो वो आपको यहाँ पे बताना है अगर आप करते हैं तो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल जो है फ्रेंड आपको यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए आगे देखते आगे क्या है। डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, तो ये मेरे केस में है तो हम इसका डिटेल जो वो भरेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे यस। चलिए इसका डिटेल भरते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम कंप्लीट एक्ट और अप्रेंटिस का यहाँ पे डिटेल डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल डाल दिया है। नेम ऑफ द ट्रेड यहाँ पे चूज कर लेंगे, तो आप जिस भी ट्रेड से आते हैं, तो मैं यहाँ पे फिटर चूज कर रहा हूँ। अगर आपका कुछ और है तो आप वो चूज कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग ईयर और ट्रेनिंग कब से कब तक है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग डेट से लेके ट्रेनिंग कब तक हुआ वो आपको मेंशन करना है। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है नहीं वो आपको बताना है। सर्टिफिकेट नंबर बताना है और सर्टिफिकेट डेट भी आपको यहाँ पे बताना होगा। तो चलिए मैं सर्टिफिकेट नंबर पहले यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट डेट फिल कर लेता हूँ। तो मेरे केस में क्या है, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो मेरे केस में 2012 का है, 17/12/2000। तो दिसंबर मंथ का है, तो मैं यहाँ से दिसंबर चूज करूँगा 17। तो इस तरह से 17/12/2012 ये आ गया। तो ये सारा डिटेल हमको इस तरह से फिल कर लेना है फ्रेंड। उसके बाद क्या है, बैंक डिटेल फॉर रिफंड एप्लीकेशन, ये आपको यहाँ पे फ्रेंड बताना होगा। ओनली अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड। तो कुछ भी डिटेल भरने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अपना IFSC नंबर अच्छा से भरना है और अकाउंट नंबर एकदम क्लियर भरना है, ताकि आपका जो रिफ़ंड है वो अच्छे से आ पाए। चलिए इस डिटेल को हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सारा अकाउंट डिटेल भर लिया है फ्रेंड बैंक का, तो आपको अच्छे से फिल करना है, ताकि आपको जब रिफ़ंड आएगा तो कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो 2 बार आपको अकाउंट बैंक डिटेल भरना होगा फ्रेंड, और यहाँ पे IFSC कोड भी आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो कंफर्म बटन पे क्लिक कर लिए। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा बैंक का, वो आप देख सकते हैं कंफर्म करने के बाद। अब यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना डिटेल है वो सेव हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो हमें अगला जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल जो वो भरना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो कौन सा स्टेट है वो आपको चुन लेना है फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आप अपना देख करके चुन सकते हैं अपने सर्टिफिकेट से। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना कर लेता हूँ। कौन सा बोर्ड है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो BSEB बोर्ड पटना, तो इस तरह से आपको भी लिख लेना है। और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग मांगा जा रहा है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आपको इस तरह से डिटेल यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर कुछ भी गलती होगा तो आप फ्रेंड से इसको एडिट कर पाएंगे, लेकिन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको ये सब काम करना होगा। तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल भर लिया, जिसमें ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, और जो SSLC सर्टिफिकेट पे जो सीरियल नंबर होता है वो भी आपको यहाँ पे भरना होगा फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। और अपडेट करने के बाद आपको क्या आएगा, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपको चूज करना है। तो क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे चूज कर लेते हैं ITI, और यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ITI का बताना होगा। तो चलिए वो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल भर लेने के बाद नेम, जहाँ पे आपको ITI वाले सर्टिफिकेट है तो वो आपको भरना है। यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रेंड आपको बताना होगा, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, ये सब आपको फ्रेंड बताना होगा। तो चलिए यहाँ पे डिटेल जो है वो फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप जो मेरा है वो NTC है, यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। आपके केस में अगर दूसरा है तो वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग बताना, तो डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ्रेंड।
तो आपको इस तरह से जो वो डेट है वो चूज आपको करना है फ्रेंड। तो जो मेरा डेट ऑफ पासिंग है फ्रेंड वो हम देख लेते हैं 17/12/2012। तो इस तरह से हम जो है वो चूज करेंगे स्क्रॉल करके। तो 17/12, तो यहाँ पे 17/12/2012 आ गया। यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालेंगे, तो चलिए डाल लेते हैं। तो इस तरह से डिटेल हम सारा अपना डाल लेंगे फ्रेंड। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। राइट साइड नीचे ऐड बटन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करना। तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे आपका एजुकेशनल डिटेल जो वो सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं टू ऐड योर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट द क्वालिफिकेशन बिलो। अगर आपको और भी क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने 2 कर लिया है, तो हम ऐड अब नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे जो फ्रेंड वो क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे जो वो हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो हमारा एजुकेशनल डिटेल जो वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि अप्लीकेंट्स कलर, पासपोर्ट, फोटोग्राफ। और आपको ये टाइम के पहले करना है, यानी आधा घंटा का समय रहता है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन फॉर फोटोग्राफ को यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। इस तरह से आपको फ़ोटो जो वो लाइव कैप्चर करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते होंगे लाइव कैप्चर इमेज, कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। तो ये आपको लाइव कैप्चर करना होगा फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको फेस जो है वो क्लियरली ऐड होना चाहिए। सिग्नेचर जो है फ्रेंड आप चूज कर सकते हो, तो सिग्नेचर हम चूज कर लेंगे। तो इस तरह से सिग्नेचर आपको देख लेना है फ्रेंड एडजस्ट करके। उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ ओके पे क्लिक कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। और स्पेसिफिकेशन सिग्नेचर के लिए क्या है फ्रेंड, आपको देखना है कि ब्लैक इंक पेन होना चाहिए। बॉक्स साइज जो 50 mm और 20 mm के अंदर ये आपका साइन जो है वो होना चाहिए, नहीं तो ये लेगा नहीं। और ब्लॉक कैपिटल में नहीं होना चाहिए सिग्नेचर। डिसजॉइंट लेटर नहीं होना चाहिए। इमेज जो है आपका फ्रेंड जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके बताया है, आप देख सकते होंगे। डायमेंशन 50 mm, 20 mm या 140x60 पिक्सल्स का होना चाहिए। जो और साइज़ है वो आपका 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। ये सिग्नेचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड। तो ये यहाँ पे कुछ सैंपल दिए हैं जो फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है, तो इन सब से आपको बचकर रहना है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैंपल जो है वो RRB की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से आपको फ़ोटो जो है वो लाइव फ़ोटो में नहीं लेना है। एकदम क्लीन, बिना चश्मा, बिना टोपी के, और बाल आँखों के ऊपर होने चाहिए और लाइट फोकस अच्छा से होना चाहिए, ताकि आपका चेहरा जो विजिबिलिटी अच्छे से हो पाए। तो ये सब आपको फ्रेंड ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लाइव फ़ोटो लेना होगा फ्रेंड। इस केस में तो मैं अपने भाई का भर रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल घर पर नहीं है, तो मैं देखता हूँ इसमें और क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको ध्यान यही रखना है कि पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल जो है वो आपको फिल करना है। मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, फिर अदर डिटेल्स फिल करना है, फिर एजुकेशनल डिटेल फिल करना है, फिर उसके बाद जो अपलोड डॉक्यूमेंट करना, जो ये वाला स्पेस अभी चल रहा है, यानी इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर आपको डालना है, जिसमें फ़ोटो आपको लाइव लेना होगा। उसके बाद प्रेफरेंस, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल और फी सबमिट के लिए आपसे मांगा जाएगा डिटेल। तो फ्रेंड अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड है ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि उनकी हेल्प हो जाए और उन्हें समझने में आसानी हो कि फॉर्म कैसे भरना है। तो ये मैं गुवाहाटी के लिए आपके लिए फॉर्म भर के दिखाया था। तो जिस भी ग्रुप डी सेक्शन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी जोन के लिए, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशनल, अपलोड डॉक्यूमेंट, और कर लेने के बाद आपको प्रेफरेंस पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद जैसे ही सबमिट करिएगा एप्लीकेशन फ्रेंड, तो आपको एप्लीकेशन आईडी वगैरह दिया जाएगा, वो आपको सेव करके रख लेना है, ताकि जब आप एडमिट कार्ड के लिए डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन आईडी मांगा जाएगा। तो ये आपको सेव करके रख लेना है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।